है सर। अच्छा, स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे बहुत आनंद है आपके साथ आज ऐसे वार्तालाप करके, और बाकी सब those all of us who have joined us today. जब मुझे पता चला कि ब्रह्मश्री पत्री जी आपकी ओर से निमंत्रण है और अनिल भारती जी ने बताया, तो मुझे लगा कि कुछ भी हो मुझे जरूर आना है, क्योंकि कहते हैं जो जागृत होता है उसकी एक मूल पहचान होती है, और वो होती है विनम्रता। जब पिछली बार हम आपसे मिले तो मुझे ऐसा कहने में 1% भी संशय नहीं है कि आपसे अधिक विनम्र व्यक्ति मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। तो पत्री जी महाराज की विनम्रता देखकर मेरे हृदय एकदम पुलकित हो गया। और जैसा कि हमने कहा कि जो जागृत होता है, जो वास्तव में अवेकन्ड है, बुद्ध है, स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ है, वो विनम्र जरूर होगा। जो केवल योगी है, केवल श्रेष्ठ है, या केवल जिसके पास 4 सिद्धियां हैं, या वो भी नहीं है, उसमें अहंकार होगा। जो भीतर से जितना अधिक परिपक्व होता है उसमें विनम्रता उतनी अधिक होती है। कहते हैं, एक बार मैंने एक श्री गुरु नानक देव जी के जीवन काल से एक मुझे छोटी सी कथा याद आ गई। एक बार वो मर्दाना के साथ अपनी उदासियों में चलते हुए एक गांव में रुके। उस गांव में कोई भी उनको पहचान ना पाता। होता है हर युग में, हर काल में, जब बड़े बड़े संत आते हैं या भगवान स्वयं आते हैं, हर कोई नहीं उनको पहचान पाता। तो कोई उनको पहचान ना पाया, किसी ने उनको ज्यादा कुछ भोजन ना दिया, आमंत्रण ना दिया, कुछ किसी प्रकार से कुछ भाव ना व्यक्त किया। तो 2 दिन के बाद गुरु नानक देव जो है वहां से चल पड़ते हैं मर्दाना के साथ, और जाते हुए कहते हैं, मर्दाना, इस गांव के लोग सदा बसे रहें। गांव के लोग हमेशा एकत्रित होकर सदा बसे रहें। तो मर्दाना मन ही मन बहुत दुखी था कि मेरे जो गुरु हैं, गुरु साहेब, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, जिनको साक्षात ईश्वर मानता हूँ, उनका सत्कार आदर नहीं हुआ, परंतु वो चुप रहा। अगले गांव में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो गांव वाले, जैसे ही पता चलता है कि गुरु नानक देव भागे चले आते हैं गांव के परिसर पर। वहीं से उनके लिए पालकी लाई जाती है, उनके चरण पखारे जाते हैं, फूलों से उनका आगमन होता है, भोजन व्यवस्था सब प्रकार की जाती है, और बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है गुरु नानक देव का, जिनका कि वो पूरी तरह से पात्र थे। समय थोड़ा सा बीतता है, गुरु नानक देव वहां पर 7 दिन रुकते हैं। 7 दिन रुकने के बाद जब वहां से चलते हैं तो कहते, मर्दाना, ये गांव के लोग उजड़ जाएंगे, इस गांव को उजड़ना चाहिए। मर्दाना सुनकर सक पका जाता है। गुरु आपसे एक मेरा संशय था, मन में प्रश्न आ गया, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? गुरु नानक देव ने कहा, पूछो। मैं समझ नहीं पाया। मर्दाना ने कहा, जिस गांव में आपका अनादर किया, जिन अभागे लोगों ने आपका अनादर किया, उनको तो आपने आशीर्वाद दिया, ये बसे। और जिस गांव में सबने आपका आदर सत्कार किया, सबने इतना प्रेम किया, इतना भाव में अश्रुपूर्ण होकर जिन्होंने सब प्रकार से भक्ति आपके प्रति दिखाई, उनको आपने आशीर्वाद दिया उजड़ जाएं। ये मेरी समझ में नहीं आया। वो तो आपकी कृपा के हकदार हैं। तो गुरु नानक देव ने कहा, मर्दानिया, जो पहले गांव में लोग थे, जिनके मन इतने छोटे हों, जिनमें इतनी सी भी देखने की शक्ति ना हो कि संत कौन है और असंत कौन है, ऐसे लोग एक ही जगह रहें
तो ठीक है। यदि वे बिखर गए, फैल गए, तो अपनी सोच जाकर जगह-जगह फैलाएँगे। परंतु जो दूसरा गाँव था, जिसमें सात्विक भाव के साथ हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हुए या धर्म के एक पथ पर चलते हुए सबने इतना आदर-सत्कार दिया, ऐसे लोग तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैल जाने चाहिए, क्योंकि पुष्प जहाँ जाएगा अपनी सुगंध वहीं पर देगा। तो मैं वैसे ऐसे कहता नहीं, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है मन से कि पत्री जी आप जो ये समाज के लिए सेवा कर रहे हैं और ये एक ध्यान को आप आगे लेकर जा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी विलक्षण बात है अपने आप में। मैं आज के युग में इस आयु में होकर भी थक जाता हूँ और किसी से मिलना नहीं चाहता, कहीं आना नहीं चाहता, कहीं जाना नहीं चाहता। परंतु आप निरंतर 24 घंटे समाज के कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए पूरा भारतवर्ष जो है आपके लिए आपका धन्यवादी है और ये मैं हृदय से कह रहा हूँ। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। आई थिंक बस 2-3 मिनट का ही मेरा समय और है। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आई वुड लव टू हियर। आप ध्यान में कैसे आए, कब आए, क्यों आए, वो थोड़ा बताइए पर्सनल। किसमें? ध्यान में कैसे आए आप, कब आए, क्यों आए, पहली बार। पहली बार मैं बहुत जब छोटा था तो मुझे एक स्वप्न हुआ था भगवान शिव का। तो उसके बाद बस उस खोज में आगे चलता हुआ कि क्या ईश्वर सत्य है, क्या स्वरूप है, क्या निर्गुण है, क्या सगुण है। उस स्वरूप में आगे चलता-चलता फिर मैंने बहुत कुछ किया और 11 वर्ष की आयु से मैं ध्यान कर रहा था, परंतु जब मुझे 20 वर्ष भी ध्यान करने के बाद वैसी प्राप्ति ना हुई जैसा कि शास्त्रोक्त है, तो मैंने तय किया था एक दिन सब कुछ छोड़कर पूर्णतः अपने जीवन को ध्यान में समर्पित करूँगा। तो फिर मैं अपने एक मेरे गुरु हैं नागा बाबा, उनके पास मैं चला गया। तो वहाँ पर थोड़ा कार्यक्रम एक सोशल ज़्यादा था, सामाजिक चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो मुझे लगा कि जैसा मैं ध्यान लगाना चाह रहा हूँ, वैसा लग नहीं पा रहा। फिर मैं छोड़कर सब हिमालय में चला गया और वहाँ पर गुफ़ाओं, कंदराओं में बैठकर 22-22 घंटे एक दिन में मैं ध्यान लगाता था। देवी माँ की असीम कृपा रही कि जिस खोज के लिए मैं निकला था, उसको पाकर बस यही जाना कि खोजने को कुछ है ही नहीं और जो कुछ है, यही है, मन ही है। मन स्थिर है, तो सब जागृत है, मन स्थिर है, तो सब खत्म है। और वास्तव में मुझे 2 चीज़ें नहीं आती, मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है जीवन में, जो मतलब आती भी क्या कहा जाए, जिस पर मैंने विचार किया है, कार्य किया है, जिस पर 15,000 घंटे लगाए हैं, वो है ध्यान। और बस मेडिटेशन इज़ माय ओनली स्पेशलाइज़ेशन इफ आई मे पुट इट दैट वे। एंड आई फील कि ये एक स्किल है, एक आर्ट है, जो कि कोई भी मास्टर कर सकता है, कोई भी इसको चैंपियन कर सकता है। हाँ, यदि कोई मार्गदर्शक हो जाए सच्चा, तो रास्ता थोड़ा सुगम हो जाता है, सुलभ हो जाता है, परंतु चलना तो फिर भी स्वयं ही है। जो प्रयास है, वो तो हमको स्वयं ही करना है। तो बस इससे अधिक तो क्या कहूँ, ना कुछु किया ना करेंगे, ना करने जोग शरीर, जो कुछु किया सो हरि किया, भया भया कबीर। मैं तो क्या सब ईश्वर ही करते हैं। तो आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, जो संत न होते जगत में जल उठता संसार। जिसके आने से खुशनुमा हो गया आलम, मैं उस बहार की बात कर रहा हूं जो रहता है हर शख्स के दिल में। मैं उस दिलदार की बात कर रहा हूं जो रहता है हर शख्स के दिल में। मैं उस दिलदार की बात कर रहा हूं
जिसके कंठ में विराजत है स्वयं मां सरस्वती, उस किरदार की बात कर रहा हूं। और तपती रूहों के लिए जो है शीतल फुहार की मानद, मैं उस जलधार की बात कर रहा हूं। ठीक समझे हाज़रीन, आप ठीक समझे, मैं बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय श्री ओम स्वामी सरकार की बात कर रहा हूं। स्वामी जी, उन्हें शौके इबादत है, मुस्कुराना उनकी आदत है। उन्हें शौके इबादत है, मुस्कुराना उनकी आदत है। दुआएं उनके होठों पे थिरकती हैं ठुमरियां बनकर। कृतज्ञ हूं पूज्य श्री, आभारी हूं आपका कि आपने इस किंचित की प्रार्थना को स्वीकार किया। मेरे सदगुरु परम पूजनीय ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक बड़ी रहमत है कि उनकी वजह से आज आपके दर्शनों का और आपके आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त हुआ। बड़ी मशरूफियत में भी आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ पे आना कबूल किया। स्वामी वेदानंद जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि वो सूत्रधार हैं जो मेरी बात उस समय आप सॉलिट्यूड में थे, मेरी उन्होंने अर्जी, मेरी एप्लीकेशन आप तक पहुंचाई। और बहुत ही आभारी हूँ साध्वी श्रद्धा जी का, जिनकी मार्फत में पहली दफा आप तक पहुंच पाया। बहुत बहुत आपका आभार। शब्दों का अभाव है मेरे पास, जो आज आपने यहाँ आकर हमारे ऊपर एक रहमत अनिल, कृपा कर। आप जुड़े हुए हैं और ब्रह्मऋषि जी का जब मुझे पता चला ये इवेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे अपना भाव इनके प्रति व्यक्त करने के लिए और आपके प्रति भी एक अपना भाव प्रकट करने के लिए मुझे ज़रूर आना चाहिए। 15 मिनट तो निकाले ही जा सकते हैं। हालाँकि आप मानेंगे नहीं कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल एक पॉलिटिकल इवेंट था, एक और पता नहीं कौन-सा फेस्टिवल था, एक 2 इंटरव्यूज़ में बुलाया। मैंने सब जगह मना कर दिया। स्वामी जी आप विदु स्वामी जी से पूछ लीजिएगा, उन वो हफ्ते में 3 से 4 कॉल्स आती हैं, मतलब ये रिक्वेस्ट आती हैं, सारी मैं टर्न डाउन कर देता हूँ। मुझे लगता है कि क्या करना भागा-दौड़ी करके। परंतु जब पता चला कि आपने बोला है और पत्री जी महाराज स्वयं होंगे, तो मुझे लगा कि मेरा धर्म बनता है कि मैं अपना पुत्र निकाल कर वहाँ जब जाऊँ। आपकी स्वामी मेल आई ना, जब आपकी मेल आई कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, उस समय मैं बहुत रोमांचित हो गया और आनंद का अतिरेक मैं महसूस कर रहा था। तो पूज्य श्री, हम चाहेंगे कि एक प्रतीक, एक आभार का प्रतीक आपके प्रति हम समर्पित करना चाहेंगे। मैं अलेख्या सर इसे स्वीकार कीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्वामी जी, आपसे एक अनुरोध है। जी। मैं आपके मुंह से एक भजन सुनना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो प्लीज ठीक है, मैं सिंग। सुना देते हैं और फिर उसके बाद मुझे जाना है, मेरी कॉल है, बट कहाँ